छोटी छोटी बच्चियों के साथ बढ़ते अपराध, आखिरकार कब तक चलेगा ये सिलसिला। दोस्तों, आज ऐसे विषय पर बात करने वाला हूँ मैं जिसको सुनकर आप भावुक हो जाएंगे, आपका दिल भर आएगा। आज की तारीख में छोटी छोटी बच्चियों को डर के माहौल में जीना पड़ रहा है। ऐसा माहौल कि बच्चियाँ बाहर नहीं निकलना चाहती हैं। क्या हम इस माहौल को बदलने की कोशिश नहीं कर सकते? क्या हम इसमें बदलाव नहीं ला सकते? और हम ये किसी एक राज्य के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भारत के हर राज्य के बारे में बात कर रहे हैं जहाँ ये घटनाएं होती हैं। कोई ऐसा राज्य नहीं है जहाँ किसी एक राज्य में घटना होती है। हर राज्य से ये घटनाएं सुनने को मिलती हैं कि कहीं 13 साल की बच्ची, कहीं 12 साल की बच्ची, कहीं 6 साल की बच्ची, कहीं 8 साल की बच्ची, जो बेचारी बच्चियाँ चलना नहीं जानती, ठीक से बोलना नहीं जानती, उन्हें ये समझ नहीं है कौन अच्छा है कौन बुरा है, और उनके साथ ये दरिंदगी करते हैं। सोचिए, हमारे सुनने के बाद हमारे रूह कांप जाती है और इन दरिंदों को ये घटनाओं को अंजाम देने में इनकी रूह नहीं कांपती है, इनको शर्म नहीं आती है। और जब हम सुनते हैं तो हमें सोचिए कितना धक्का लगता है। तो दोस्तों, मेरी केवल आपसे यही विनती है कि हम इन घटनाओं को रोकने की कोशिश ज़रूर कर सकते हैं। इस समाज में सुधार लाने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। आप अपने बच्चे को जब स्कूल भेजते हैं, बाहर खेलने को भेजते हैं, तो उसको एक चीज़ ज़रूर समझाएं कि गुड टच और बैड टच क्या है, कौन आपको कहाँ कैसे टच कर रहा है। ये बात बच्चे को बतानी बहुत ज़रूरी है। और कोई ऐसा करता है तो बच्चे को ये भी समझाना है कि आपको घर में आके हमें बताना है। और जो छोटे बच्चे होते हैं, 6 साल 8 साल के बच्चे होते हैं, वो ठीक से नहीं बता पाते हैं। तो मेरी परिवार वालों से भी विनती है कि उसकी बात को समझने की कोशिश करें, उसकी भावनाओं को समझने की कोशिश करें कि बच्चा क्या कहना चाह रहा है। क्योंकि जब तक हम नहीं समझेंगे, हम बच्चे को सुरक्षित नहीं कर सकते। क्योंकि पहले हमें समझना पड़ेगा, तब हम बच्चे को समझा पाएंगे। इसलिए और बच्चे जब भी बाहर जाएं, उन्हें समझा कर भेजें। आप अगर आसपास किसी भी बच्चे को परेशान देखते हैं या किसी को जिसको आप नहीं जानते हैं और उस बच्चे के साथ देखते हैं, आपके अड़ोसी पड़ोसी का बच्चा है या कोई भी बच्चा है, आपको लगता है कि कोई गलत व्यक्ति उसके आसपास है, तो आप एक प्रयास कर सकते हैं कि वहाँ जाकर उस बच्चे के पास खड़े हो जाओ, उससे उसका नाम पूछो, घर पूछिए, कहाँ जाना है, मम्मी पापा कहाँ हैं। तो इस छोटी सी कोशिश से दोस्तों एक बहुत बड़ा काम ऐसा होने से रुक जाएगा जो कि एक घटना का रूप ले सकता है, एक छोटी सी कोशिश से। तो हमारी सिर्फ यही कोशिश है, इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही मकसद है कि हम और आप जागरूक हों। ये घटनाएं पूरी तरह तो सिर्फ कानून और सरकार रोक सकती है, लेकिन हम कुछ हद तक रोक सकते हैं, इस बात की मैं गारंटी देता हूँ। कुछ हद तक हम रोक सकते हैं। क्योंकि मेरे घर में भी बेटी है, आप लोगों के घर में भी बेटियाँ हैं। तो ऐसा नहीं है कि हमारे साथ ये नहीं हो सकता है। हम भी इसी समाज में रहते हैं, हम भी इन्हीं राक्षसों के बीच में रहते हैं। इसलिए हमें भी जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। अपने आसपास के लोगों को जागरूक करना बहुत ज़रूरी है। हमें बोलने में थोड़ा लगता है कि यार हम क्यों बोले, नहीं। अगर एक बार आप बोल के देखिए, वो व्यक्ति उस टाइम भले ही आपकी बात को ना सुने, लेकिन वो उस बात को दिमाग में ज़रूर रखेगा कि इस व्यक्ति ने कुछ तो इस बात में सही बोला है। इसलिए ये बात बोलने से हिचकिचाएं नहीं। अगर आप 4 लोगों के बीच में खड़े हैं तो ये बातें ज़रूर रखनी चाहिए, हमें इन मुद्दों को ज़रूर डिस्कस करना चाहिए। हो सकता है 4 में से 2 बंदे सुन लें और वो 2 बंदे आगे किसी एक बंदे को सुनाएं, 2 बंदे को सुनाएं। तो सोचिए, एक छोटी सी पहल चालू हो सकती है और हमारे और आपके बच्चे सुरक्षित हो सकते हैं। क्योंकि इन राक्षस भली जो मानसिक स्थिति वाले हैं ना, इनको हम नहीं समझा सकते। इसलिए हमें और आपको समझने की ज़रूरत है। हम और आप समझ जाएंगे तो फिर ये चाहे राक्षस बने, जानवर बने, कुछ भी बने, हमें उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे बच्चे सुरक्षित रहेंगे। स्कूलों में, ट्यूशन में, पार्क में, किसी खेल के मैदान में जहाँ बच्चे जाते हैं, वहाँ से हमें अपने बच्चे को जागरूक करके भेजना है। जब भी आप भेजें, वो एक काम हो गया। और फिर हम समाज में भी ये बातें कर सकते हैं। तो इन 2 चीज़ों से बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। क्योंकि हमें अपने दिमाग से एक चीज़ निकालनी है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, मुझे क्या करना है, मेरा बच्चा घर पे है। सोचिए, कल को आपका बच्चा भी हो सकता है, मेरा बच्चा भी हो सकता है। और अगर कोई व्यक्ति यही सोच के चला जाए तो सोचिए फिर हम क्या कहेंगे। हम अंदर से कुछ कहने लायक हैं उसको? क्योंकि हम भी अगर यही मानसिकता रखते हैं और यही सोच रखते हैं तो हम दूसरे को कैसे बोलेंगे। इसलिए मेरा आप सभी से यही निवेदन है कि बच्चा किसी का भी हो, बस उसके प्रति अच्छा व्यवहार रखें और अच्छी सोच रखें। ये समाज एक अच्छी राह की तरफ भी चलना चाहिए और चल सकता है।
इसलिए अगर आपकी इच्छा हो तो इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बाकी मेरा इस वीडियो का बनाने का सिर्फ यही मकसद था कि कुछ एक छोटी सी पहल हम स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बच्चियों के लिए, अपनी बच्चियों के लिए जो बिल्कुल मासूम होती हैं, जिन्हें इन दरिंदों के बारे में पता नहीं होता। इसलिए सिर्फ अपनी बच्चियों के बारे में सोचें और इस बातों को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं। धन्यवाद दोस्तों।